Assalamualaikum, dear members. बेसिक मैथमेटिक्स फॉर NTS, PTS, FPC एट्सेट्रा के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज हम स्क्वायर मुख्तलिफ नंबर के स्क्वायर मालूम करने के चंद ट्रिक्स सीखेंगे जो आपको बग़ैर कैलकुलेटर के इस्तेमाल के, क्योंकि बाज़ एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, तो बग़ैर किसी कैलकुलेटर के इस्तेमाल के आप चंद सेकंड में वो ट्रिक्स इस्तेमाल करके स्क्वायर मालूम कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो इन नंबर्स का स्क्वायर या मुरब्बा मालूम करने के लिए जो ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं उनमें ट्रिक नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है कि ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर 5 हों, जैसे 25, 15, 35, 105, 195 वगैरह। तो इन नंबर्स का स्क्वायर मालूम करने का 2 स्टेप में इंतहाई सादा एक ट्रिक हमारे पास मौजूद है। जैसे हम 25 का स्क्वायर मालूम करना चाहें तो आपने करना ये है कि यहाँ पर जो 5 है इसका स्क्वायर निकालें, तो 5 × 5 हमारे पास आता है 25, और जो टेंस प्लेस पर हिस्सा है 2, इससे जो नेक्स्ट हिस्सा है 3, इसके साथ इसको ज़रब करें तो 2 3 6 आता है। 6 यहाँ पर लगा लें तो 25 का स्क्वायर 625 आपके पास आ गया। इसी तरह आप अगर 105 का स्क्वायर मालूम करना चाहें तो पहले नंबर्स वन प्लेस पर 5 है, इसका स्क्वायर मालूम करें। 5 × 5 से 25 आता है। 10 जो है यहाँ पर लिख लें और इससे नेक्स्ट जो नंबर है 11, इसको 10 के साथ ज़रब करें तो इससे हमारे पास आता है 110। तो 110 जो है वो यहाँ पर लिख लें। आप ये कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। 105 का स्क्वायर मतलब 105 को 2 बार ज़रब करें तो इससे आता है 11,025। आपका वेरीफाई हो गया। तो ये ट्रिक आपके पास काम कर रहा है। इसी ट्रिक पे एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 95 का। तो उसी तरह 5 का स्क्वायर 25 आता है हमारे पास, और 9 को इससे अगले नंबर के साथ ज़रब करें तो इससे आता है 90। तो 90 यहाँ पर लिख लें, आपका जो स्क्वायर है वो मालूम हो गया। आप ये कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट जहन में रख कर आप बासानी इस पर प्रैक्टिस करके इसको एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 ऐसे नंबर्स के लिए जिसके वन प्लेस पर हमारे पास 5 ना हो, जैसे 47 है, 48, 83, 97 वगैरह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रिक है हमारे पास, वो इस्तेमाल करके हम चंद सेकंड में इसका स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर 47 का स्क्वायर मालूम करना चाहें तो यहाँ पर वंस प्लेस पर जो हिस्सा है इसका स्क्वायर मालूम करें। 7 × 7 से हमारे पास 49 आता है, और 4 का स्क्वायर मालूम करें तो इससे 4 × 4 से 16 आता है। अब ये स्क्वायर हमारे पास नहीं है, हमने मज़ीद एक दूसरा स्टेप करना है कि इन तीनों नंबर्स को ज़रब करें। 4 × 7 × 2, स्क्वायर को भी इसके साथ ज़रब करें तो 7 × 4 से 28, और 28 × 2 से आता है 56। अब 56 आपने ऐसा लिखना है कि वंस प्लेस छोड़ दें, यहाँ पर 56 लिख लें। इसको आप जमा करें तो 9 हमारे पास आता है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया 2209। आप कैलकुलेटर से भी ये वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक भी आपके पास काम करेगी। तो 47 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब इसका हमने जो है स्क्वायर निकाल लिया 2209। तो ये ट्रिक भी आपके पास काम कर रही है। नेक्स्ट हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 56 का। तो इसका स्क्वायर लें तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36, और 5 का स्क्वायर 5 × 5 से 25। अब इन तीनों को ज़रब करें। 5 × 6 = 2, 5 × 6 = 30, ज़रब 2 60। 60 को यहाँ लिख लें, वंस प्लेस आपने छोड़ना है, और जमा करें तो आपके पास 6, 3, 11, 1 यहाँ आ गया, तो 3136 आपका हो गया स्क्वायर 56 का। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप बासानी जो 5 वंस प्लेस पर 5 के अलावा जो नंबर्स हो उन पर ये अप्लाई करके आप बासानी स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 उन नंबर्स के लिए है जो 50 से थोड़े कम या थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर हम ले लें 47 का स्क्वायर।
इसको हमने ट्रिक नंबर 2 से भी मालूम किया, लेकिन ट्रिक नंबर 3 पे इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने एक नंबर जहन में रखना है 25, ये यहाँ पर लिख लें। अच्छा 47 है, 47 जो है ये 50 से कितना कम है, तो अगर हम माइनस करें तो ये 3 कम है यहाँ पर। अच्छा अब इस 3 को 25 से माइनस करें, आपका जवाब आता है 22। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि जितना ये कम है, 3 कम है, इसका स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर से हमारे पास 9 आता है। आपने 9 यहाँ पे लिखना है, लेकिन इसके साथ फिर हम 0 भी लगाते हैं, क्योंकि 10 से कम नंबर के साथ अगर आप स्क्वायर आ जाए तो ये हमने 0 लगाना है। इसके बाद आपने जो मालूम किया है 22, तो ये यहाँ पर लिख लें। आपका स्क्वायर जो है 47 का मालूम हो गया। आप दूसरा नंबर भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर हम 46 का स्क्वायर ले लें तो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 4 कम है, और इसका स्क्वायर अगर हम ले तो ये आता है 16। तो आपने यहाँ पर 16 लगाना है। दूसरा आपका 25 जहन में आपने रखना है, वो नहीं भूलना। 25 से इस 4 को माइनस करना है, आपका आता है 21। तो यहाँ पर 21 आप लगा लें, 2116। आप ये कैलकुलेटर पर वेरीफाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये ट्रिक आपके पास काम करेगी। अच्छा ट्रिक नंबर 4 या ये है ट्रिक अगर आप कह लें, तो जो नंबर 50 से थोड़ा ज़्यादा हो उनके लिए क्या करना है, आपने करना यही। जैसे यहाँ पर हम 53 ले लें और इसका स्क्वायर मालूम करना चाहें, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 53 50 से 3 हिस्से ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर हम लेंगे, ये 9 आ गया हमारे पास। अच्छा अब 25 को दोबारा जहन में रखें, ये हिस्सा 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो अगर 50 से ज़्यादा हो तो हमने 25 के साथ ये जमा करना है, ये आपके पास आता है 28। यहाँ पर 9 हमने 09 लिखना है क्योंकि ये 10 से कम है, और 28 जो है ये यहाँ पर लिख लें। तो ये आपका आ गया 53 का स्क्वायर। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप बआसानी वेरीफाई कर सकते हैं। 2809 ये आपका स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम अगर 56 का मालूम करना चाहें तो इसका स्क्वायर हमारे पास ये 56 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 6 इंच से ज़्यादा है। आप 6 का स्क्वायर लें तो इससे आता है 36, और 25 को जहन में रखें, ये कितना 50 से ज़्यादा है, ये 6 नंबर 50 से ज़्यादा है, तो 6 को 25 के साथ जमा करने से ये आता है 31। अब इस 36 को यहाँ पर लिख लें और इसके बाद 31 को लिख लें, ये आपका 56 का स्क्वायर आ गया। आप कैलकुलेटर पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये थे चंद स्टेप्स, चंद ट्रिक्स जो आपको स्क्वायर मालूम करने में इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद साबित होंगे, और MCQs वगैरह सॉल्व करते वक्त आपका जो कीमती वक्त है लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन करने का, वो आपके पास बाकी रह जाएगा, कीमती वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसी तरह के ट्रिक्स NTS टेस्ट के लिए आपको मिलते रहेंगे।